नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम लोक नृत्य पढ़ेंगे और उसे बहुत ही आसान और मजेदार ट्रिक के साथ याद भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा झारखंड और इसके लोक नृत्य है बच्चों पाइका और छऊ। झार से झरना, ठीक है। अब झरने का पानी हमको खेतों तक ले जाना है, उसके लिए पाइप की मदद लगेगी। पाइप से आप याद कर लीजिए पाइका, ठीक है। अब हमने खेतों में पानी डाला तो क्या आएगी? हरियाली आएगी। हरियाली से हमें क्या मिलेगी? छाया। छाया छऊ, ठीक है। पाइप, पाइका, छाया, छऊ। झरने का पानी हमने पाइप से खेतों में डाला, हरियाली उगी और उसने हमको छाया दी, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं अगला है बच्चों अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के नृत्य है बच्चों युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य है। अब जो है अरुण नाम के लड़के को बोल दिया गया कि भाई तू ना युद्ध में नृत्य करने लग जाइयो, ठीक है। अब वो लड़का बोला कि यार मैं कैसे नृत्य करूं, मैं तो क्षत्रिय हूँ, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। तो मैंने उसको कहा अरे भाई टेंशन क्यों लेता है तू ना मुखौटा पहन के नृत्य कर लियो, तेरे को कोई पहचानेगा ही नहीं, ठीक है बच्चों। अरुण नाम के लड़के को युद्ध में नृत्य करने के लिए कहा गया। वो बोला मैं क्षत्रिय हूँ, तो मैंने उसको बोला कि तू मुखौटा पहन के नृत्य कर लियो। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। तो अगला है बच्चों हमारा राजस्थान। राजस्थान के लोक नृत्य है कठपुतली, चाकरी, तेरा ताली, सुई सीनी, पनिहारी और घूमर, ठीक है। अब राजस्थान से ये तो सभी को ही पता है, राजा महाराजाओं का स्थान था राजस्थान, ठीक है बच्चों। तो अब ये देखिए कठपुतली हम कैसे याद करेंगे। उस टाइम की जो प्रजा थी वो राजा महाराजाओं की कठपुतली थी, ठीक है। उनके इशारों पे नाचती थी प्रजा। चाकरी, जैसे हम बोलते हैं नौकरी चाकरी, वो राजा महाराजाओं की नौकरी चाकरी करती थी उनकी प्रजा, इससे हम याद करेंगे चाकरी। तेरा ताली, राजा महाराजाओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रजा ताली बजाती थी कि राजा महाराजा खुश हो जाएंगे और उन्हें कुछ हीरे जवाहरात दे देंगे। ऐसे ही सुई सीनी, उस टाइम राजा महाराजाओं के जो कपड़े थे ना बच्चों वो सुई से सीले जाते थे क्योंकि मशीनें तो होती नहीं थी उस वक्त, है ना। अब पनिहारी, पनिहारी से पानी और हरियाली। ये तो आप सभी को ही पता है कि राजस्थान में पानी और हरियाली की बहुत ही कमी है, तो राजस्थान में पानी और हरियाली की कमी है, इससे आप याद कर लेना पनिहारी। अगला है बच्चों घूमर। घूमर का मतलब घूमना, ठीक है। अब राजस्थान बहुत ही बढ़िया जगह है घूमने के लिए यार, तो मैं तो यही कहूंगी कि आप घूम के आइए, घूम कर आइए वहां पर। तो घूम कर से घूमर याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। अगला है बच्चों जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर के हालात तो सभी को ही पता है। सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के नृत्य कौन कौन से हैं। राउफ, दमाली और कूद दांडी नृत्य, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर के हालात सभी को पता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर के हालात उफ उफ, राउफ ऐसे याद करेंगे, राउफ। जम्मू कश्मीर के हालात उफ। और दमाली, अरे वहां के हालात ऐसे हैं, वहां तो कभी भी दम निकल सकता है, क्या पता कब कोई बम फट जाए, तो दमाली दम निकल सकता है वहां पे। कूद डांडी नाच, वहां के जो आतंकी है ना वो हमारी सेना के, हमारी आर्मी के डंडे के आगे नाचते कूदते फिरते हैं, ठीक है बच्चों। इसको ऐसे याद कर लेंगे हम। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा असम। असम के लोक नृत्य हैं बिहू, नागा नृत्य, बिछुआ, कली गोपाल और खेल गोपाल। अब बिहू नृत्य असम से रिलेटेड है, ये बात तो सभी को ही पता होगी। हम अगला देखते हैं बच्चों नागा नृत्य। अब जैसे कि आप सभी को पता है असम में चाय के बागान बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो उन चाय के बागानों से निकलते हैं नाग, ठीक है। और नाग के साथ साथ निकलते हैं बिच्छू। नाग से नागा नृत्य और बिच्छू से बिछुआ, ये याद हो जाएगा। अगला है कली गोपाल और खेल गोपाल, ठीक है। अब कली गोपाल और खेल गोपाल नाम है भगवान कृष्ण के, ठीक है। अब जो नाग और बिच्छू निकलेंगे तो
असम के लोगों को उनसे कौन बचाएगा? भगवान कृष्ण बचाएंगे। ठीक है, तो वहां से आप इनको याद कर लेना, कली गोपाल और खेल गोपाल। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। अगला है बच्चों हमारा पंजाब। पंजाब के लोक नृत्य हैं गिद्धा और भांगड़ा। ठीक है बच्चों, अब गिद्धा से गिद्ध। अब जो गिद्ध होता है वो अपने शिकार को पंजे से पकड़ने की कोशिश करता है। गिद्ध अपने शिकार को पंजे से पकड़ने की कोशिश करता है और शिकार उससे डर के भागता है, भांगड़ा से भागता है। ठीक है, ऐसे ही आप इसको याद कर लेना। गिद्ध अपने शिकार को पंजे से पकड़ने की कोशिश करता है और शिकार उससे डर के भागता है। तो इसके बाद अगला है बच्चों हमारा गोवा। ठीक है, गोवा के नृत्य है बच्चों दक्कनी, मांडी, खोल और जाकोर। अब मेरा एक दोस्त गोवा घूमने गया। ठीक है, गोवा घूमने गया, गोवा देखने गया, दक्कनी से देखने गया। ठीक है, वहां पर वो बहुत घूमा, बहुत ज्यादा घूमा, लेकिन बहुत ज्यादा घूमने के बाद भी उसको कोई मंडी नहीं मिली। मांडी मंडी, कोई मंडी नहीं मिली। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू वहां पे मंडी खोल ले, अगर वहां पे कोई मंडी नहीं है तो तू वहां पे मंडी खोल ले, तेरी मंडी झकास चलेगी, झकोर से झकास चलेगी। तो इसको ऐसे याद करेंगे, मेरा दोस्त गोवा देखने गया, वहां पर वो बहुत घूमा, उसको मंडी नहीं मिली, तो मैंने उसको बोला कि तू वहां पे मंडी खोल ले, तेरी मंडी झक्कास चलेगी। तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा गुजरात। गुजरात के लोक नृत्य है बच्चों गरबा और डांडिया। ठीक है बच्चों, अब डांडिया से डांडी मार्च। डांडी मार्च किसने की थी बच्चों? गांधी जी ने। ठीक है, और गांधी जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री दोनों ही है बच्चों गुजरात से, और हमें उनपे गर्व है। गरबा गर्व, डांडिया डांडी मार्च। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे याद करेंगे। तो इसके बाद है बच्चों हमारा हरियाणा। हरियाणा के नृत्य है बच्चों खेड़ा, धमाल और मंजीरा। अब देखो हरियाणा के छोरा छोरी, हरियाणा के छोरा छोरी अखाड़े में, खेड़ा से अखाड़ा, अखाड़े में धमाल मचावे। हरियाणा के छोरा छोरी अखाड़े में धमाल मचावे और धमाल मचा के मेडल लावे। ठीक है, जब वो मेडल लेके आवे तो उनका स्वागत ढोल मंजीरे के साथ किया जाता है। ठीक है बच्चों, मंजीरा, हरियाणा के छोरा छोरी अखाड़े में धमाल मचावे और उनका स्वागत ढोल मंजीरे के साथ किया जाता है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों नागालैंड। नागालैंड के लोक नृत्य है चोंग, खेवा और बास नृत्य। अब नागालैंड से है बच्चों नाग। ठीक है, अब नाग आ गया बच्चों। नाग को देख के आप चौंक गए, मतलब चौंक गए। ठीक है, अब आपको लगा कि यार ये तो मेरे को खेवा खा जाएगा, ये मेरे को खा जाएगा, तो आप बोलते हैं छोटू बांस ले आ, इसको भगाएंगे नाग को। तो बांस नृत्य। ठीक है, नाग को देख के हम चौंक गए, चौंग मतलब ये हमको खा जाएगा, खेवा खा जाएगा, तो बांस ले आ, इसको भगाएंगे। तो इसके बाद है बच्चों हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड के लोक नृत्य है गढ़वाली, कुमाऊनी और रासलीला। ठीक है, अब उत्तराखंड से उत्तराधिकारी। अब उत्तराधिकारी कैसा होना चाहिए बच्चों? एक तो उत्तराधिकारी ऐसा होना चाहिए जो पूरे गढ़ में ना हो, गढ़ मतलब एरिया, पूरे गढ़ में ऐसा उत्तराधिकारी ना हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कमाऊ, कमाने वाला, कमाऊ कुमाऊनी होना चाहिए। ठीक है, कमाऊ से कुमाऊनी। उसके बाद है रासलीला, वो जो भी लीला करे यानी कि जो भी काम करे वो सबको रास आनी चाहिए, वो जो भी लीला करे वो सबको रास आनी चाहिए। तो उत्तराधिकारी ऐसा होना चाहिए जो पूरे गढ़ में कहीं ना हो, कुमाऊनी कमाने वाला हो, और जो भी लीला करे वो सबको रास आए। तो इसके बाद है बच्चों हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है बच्चों कीर्तन। अब कीर्तन कहाँ पे होता है बच्चों? कीर्तन या तो मंदिरों में होता है बच्चों, ठीक है, या होता है घरों में, बंगलों में,
अब बंगलों में कीर्तन होता है, इससे बंगाल, बंगलों से बंगाल, बंगलों में होता है बच्चों कीर्तन। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है कीर्तन। ठीक है बच्चों, तो दोस्तों ये था हमारा लोक नृत्य का पार्ट 1। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊं तो आप कमेंट में लिखिएगा पार्ट 2। और अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो आप इस सवाल का जवाब दीजिए, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है राजस्थान से संबंधित है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, पढ़ते रहो।